Assalamualaikum dear viewers. You are welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. Today I'll be talking about how much important is coaching for any competitive exam like KES or IAS. Is it necessary? Can anyone qualify such an exam without coaching? I think the important thing for this exam is that you need to have some guide. एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है. I won't negate कि there is no need of coaching. So if you don't have such guide, such mentor who is guiding you, जो आपको बोलेगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या who cannot teach you any particular subject, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि you need to go somewhere where there is an environment, जहाँ पे कोई अच्छा environment है, जहाँ पे आपको GS के ये lectures मिले. तो खुद नहीं हो सकता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम घर में बैठ के खुद पढ़ेंगे, ऑनलाइन सोर्सेज से करेंगे. तो यूजुअली दैट वे यू गो फॉर 2-3 months बट यू यूज़ योर एनर्जी इन एरियाज़ जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी एनर्जी लगाने की. तो किसी के सुपरविजन में रहना बहुत ज़रूरी है. और अब शॉर्ट टाइम में ज़्यादा गेन करने के लिए यू नीड टू जॉइन क्लासेस समवेयर. अगर आप कम टाइम में ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि द टीचर हु इज़ टीचिंग यू पॉलिटी, द टीचर हु इज़ टीचिंग यू इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, he has done masters in that subject. It has been his optional. He has been teaching it from last 10 years. कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास एक्सपीरियंस, तो जिससे आपको फ़ायदा मिलता है. कल आप वो गलती नहीं करते. वो आपको बोलता है ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ये आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है. वो आपका काम बहुत आसान करके देता है आपको. तो वो ज़रूरी है. वैसे टीचर को ढूंढना, वैसे इन्वायरमेंट को ढूंढना. अब अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि यू आर ज्वाइनिंग इन इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट यू शुड बी इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे सीनियर एस्पिरेंट्स हु आर स्टडिंग देयर इन एनी लाइब्रेरी, इन एनी रीडिंग हॉल. तो हु कैन गाइड यू, जो आपको बोले कि ये बुक पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल है. कुछ अच्छे कनेक्शंस आपके होने चाहिए विद योर गुड फ्रेंड्स. इफ समबडी इज़ हैविंग गुड फैमिली पुश, उसके पास पैसा है, तो ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम. उसको कोशिश करनी चाहिए कहीं से मैं कोचिंग लूँ, लेकिन विद इन 7 to 8 months इट शुड फिनिश. तो आपका जो केस का कोचिंग है ये एज अर्ली एज पॉसिबल 7 to 8 months में आपके सारी कंपोनेंट्स कवर होने चाहिए इन योर कोचिंग, सो दैट यू विल हैव एनफ टाइम टू रिवाइज योर सेल्फ, टू स्टडी योर सेल्फ. Your coaching should not drag you more than 1 year, more than 1.5 year. There are many coaching institutes ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे बहुत टाइम लेते हैं बच्चों का, और उसी में सारे बच्चों की एक्चुअल एनर्जी ज़ाया हो जाती है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. एंड इफ़ यू कैन नॉट गेट कोचिंग फ्रॉम एनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, आपके पास उतना पैसा नहीं है, बिकॉज इट ऑलमोस्ट कॉस्ट 4 to 5 lakh राइट नाउ फ्रॉम कोचिंग टू अकोमोडेशन एंड एयर ट्रैवल्स एंड ऑल. You should at least prepare yourself in any library for 6-7 months under anybody's guidance. Then you can give exams like Jamia, Zakat Foundation, Hajj House, MS Education Academy, Hamdard, Jamia and all. तो वहाँ पे आपको एक अच्छा environment मिलेगा, वो भी अच्छा है. That too is a very good option. तो आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड गाइड, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि किसी ने केस क्वालिफाई किया, किसी ने IAS क्वालिफाई किया, इसको लगता है ये मेरा गाइड अब बनेगा, ये इसके कंटैक्ट में रहता है. वो 2-3 दिन इसके कॉल उठाता है, बोलता है हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, जियोग्राफी में आपको ये पढ़ना है, लेकिन वो खुद बिजी हो जाता है इन ट्रेनिंग, इन हिज ओन सर्विस. तो कल को बच्चा बेचारा बेबस हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि खाली क्वालिफायर्स आपको गाइड कर सकते हैं. इफ समबडी हैज़ रोट UPSC मेंस, इफ समबडी हैज़ गिवन UPSC इंटरव्यू, इफ समबडी हैज़ राइटिंग केस मेंस, हैज़ गिवन केस इंटरव्यू, ही इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गाइड यू. तो आपने वो खुद ही अपने दिमाग में लिया कि इसने क्वालिफाई किया, ये बेहतर जानता है. एवरीबडी नोज दैट. दोज टॉप 1000 जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाते हैं वो ऑन सेम लाइन्स होते हैं. अब किसी के 2 मार्क्स आगे आए तो वो आया कैटेगरी में, उसने क्वालिफाई किया. कोई जनरल वाला कैंडिडेट बेचारा उससे 30 ज़्यादा मार्क्स ला रहा था और वो लिस्ट में नहीं है. दैट डजंट मीन ही कैन नॉट गाइड यू. ही इज़ अवेलेबल टू यू ऑल टाइम इन योर ओन एरिया. उसके पास जाओ, उसके पास टाइम है बेचारे के पास. वो चाहता है कि मैं किसी को गाइड करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग इज यंग एस्पिरेंट्स डोंट गिव एनी लिफ्ट टू सच कैपेबल कैंडिडेट्स. वो उनको मौका ही नहीं देते गाइड करने का. तो वो गलती एस्पायरेंट्स की है, वो गाइडर्स की गलती नहीं है, मेंटर्स की गलती नहीं है.
तो वैसे बंदे आपको ढूंढने अपने मेंस लिखे हैं जो अपियर हुए इस एग्जाम में 2-4 बार 5 बार, जिनको इस एग्जाम का सब A to Z पता है, वो आपको बेटर गाइड्स बन सकते हैं। तो हम बनाते हैं क्वालिफायर्स को, वो बेचारे बहुत बिजी होते हैं, उनका अपना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, तो उनसे ज़्यादा गाइडेंस फिर नहीं मिलती एस्पिरेंट्स को, वो बेचारे डिरेल हो जाते हैं, उनको कोई पाथ ही समझ नहीं आता अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो इन्वायरमेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यू कॉन्ट डू इट एट यूर होम, यू कैन डू इट बट यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर। इंसान को उतना एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि टुमारो यू हैव टू अपीयर इन पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वो एक्सपोजर तब मिलता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। व्हेन यू विल बी इन दिल्ली फॉर 1 ईयर, यू विल गो समवेयर फॉर 1 ईयर, यू आर इन श्रीनगर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके घर में एक डिफरेंट माहौल होता है। अब जो दोस्त हु आर लिविंग इन श्रीनगर एरिया एट एनी रूम जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। तो आई बिलीव इट कि स्टूडेंट को आना चाहिए आउट ऑफ हिज होम, किसी लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, स्टडी हॉल में पढ़ना चाहिए, कोई अच्छा इन्वायरमेंट जहाँ पे हो, जहाँ पे वो ही कैन टॉक टू हिज सीनियर्स, ही कैन टॉक टू हिज गाइड्स, जहाँ पे इसको अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल में आसानी हो जाए। और कभी कभार स्ट्रेस आ जाता है, उसमें उसको हेल्प करते हैं अपने फ्रेंड्स, घर में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मुश्किल। मैनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर एट देयर होम एज वेल। किसी के कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, मॉम डैड अलोन है, ही कैन मैनेज दैट। ऐसा भी नहीं है कि खाली यहीं पे क्वालिफाई करेंगे बच्चे, वो भी ठीक है, लेकिन इट हैज़ बीन सीन कि ज़्यादा बेहतर रहता है अगर किसी माहौल में स्टडी करेगा इंसान। और बहुत नैरो रखना है अपना जो साइकिल है, 2 or 3 फ्रेंड्स हु आर मेकिंग देयर नोट्स, शेयर नोट्स विद देम, टॉक टू देम। कोई बड़ा अपना सर्कल नहीं बनाना है। तो यू हैव बी स्पेसिफिक विद योर प्रिपरेशन, यू हैव बी स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव विद योर फ्रेंड्स कि इनके साथ मेरा ये रहेगा, बाकी सबके साथ नहीं। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर अच्छे टीचर्स आपको मिल रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी लगता है बच्चे को कि आई एम नॉट बीइंग टॉट वेल, तो फिर वहीं पे उन्हीं उलझनों में नहीं रहना होता है, अदर ऑप्शंस देखने होते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट हु हैज़ नो गाइड एट ऑल, वो बेचारा फंस जाता है किसी ट्रैप में, तो उसको अपने आप को आज़ाद करना है, बिकॉज ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC KES एग्जाम। उसको लग रहा है मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम देयर। तो व्हेन यू नो कि माई टीचर इज़ गिविंग मी बेस्ट, माई इंस्टीट्यूट, माई फैकल्टी मेम्बर्स आर हेल्पिंग मी समवेयर, जो मुझे खुद पता नहीं था ये बेचारे मुझे उसमें हेल्प कर रहे हैं, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टडी, फिर तो अच्छा है। लेकिन ट्राई टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल। कोचिंग विल नेवर लेट यू क्वालिफाई दिस एग्जाम। कोचिंग इज जस्ट अ गाइडेंस, दे विल शो यू द वे कि ऐसे करना है, ये पढ़ना है, ये अवेलेबल मटेरियल है, ये करना है। आपको करना बच्चे को खुद है। तो जितना जल्दी वो गाइडेंस आपको मिलेगा उतना आपके लिए ज़रूरी है। 8 महीने में अगर मिल रहा है, सारा GS कवर हो रहा है, सारे मेन कंपोनेंट्स कवर हो रहे हैं, फिर आपको वही गाइडेंस अप्लाई करनी है, फिर आपको स्टडी हॉल में बैठना है, फिर खुद स्टडी करनी है। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस प्रिपरेशन। यूजुअली इट हैज़ बीन सीन दैट कोई स्टूडेंट 5-6 महीने विद गुड पीक पढ़ रहा है, लेकिन फिर उसमें वो डिक्लाइन आ जाता है और आउट ऑफ मार्केट हो, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो योर प्रिपरेशन शुड बी स्मूथ, इट शुड बी माइल्ड, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड persistent. The qualifiers who have qualified, it has been seen, this has been one of the main attribute of all the qualifiers. They have been consistent with their preparation for 2 or 3 years. कभी कभार नहीं हो पाता मेंस क्वालिफाई, नहीं होगा प्री क्वालिफाई, इंटरव्यू रहेगा बाय स्मॉल मार्जिन, सो यू हैव टू बाउंस बैक अगैन, यू हैव टू गिव अगैन अनदर, बिकॉज राइट नाउ यू आर अहेड देन 10,000 स्टूडेंट्स, यू आर इन दैट टॉप 3,000 लॉट। तो खुद को खुद ही मोटिवेट करना है आपको। तो कंसिस्टेंसी is very important to qualify this exam. You have to be consistent and you have to be persistent with your preparation. आप पढ़ रहे हो 5 घंटे, वो persistently आपको पढ़ना है। फिर आप बीच में हॉलीडे भी ले सकते हैं, you can take a break of 1 day. तो that way you will qualify inshallah this exam. और another mistake that new aspirants do is they try to do it in 1 year. उनको लगता है कि 8 महीने में मैं सारा प्री पढ़ूंगा, ऑप्शनल भी तैयार करूंगा, कोचिंग भी करूंगा। तो ऐसा नहीं है। तो पहले ही जब आप इस एग्ज़ाम का प्लान कर रहे हो कि मुझे पढ़ना है, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट 1 साल 1.5 साल मुझे देना ही देना इस एग्ज़ाम के लिए। 1.5 साल में मेरा सारा GS कवर हो जाएगा, मुझे अपने ऑप्शनल पे थोड़ा बेसिक्स उसका भी पता चलेगा। तो 1.5 साल लगता है हर किसी को। तो 1 साल में कोई कोशिश करता है मैं मेंस भी लिखूं, प्री भी क्वालिफाई करूं, इंटर के लिए तैयार हो जाऊं, इंटरव्यू के लिए यहाँ से ऑप्शनल भी तैयार करूं, वो बंदा बहुत थक जाता है और उसका ये ड्रीम कभी फुलफिल ही नहीं हो जाता। उसको लगता है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मुश्किल खुद बना रहा है। तो पहले ही आपको समझ लेना है कि ये एग्ज़ाम बड़ा है, इट टेक्स टाइम। पहले फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग बनानी है, फिर धीरे धीरे उस फाउंडेशन को बिल्ड करना है।
तो कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको 1.5 साल देना है. यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम मिड 2023. बाई 24 एंडिंग यू विल बी रेडी विद योर बेसिक फाउंडेशन. अब आप अप्लाई कर सकते हो, अब आप ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो, फिर आप बनोगे कि नाउ आई एम इन द कंपटीशन पूल. एक ही साल में आप कंपटीशन में नहीं आते हो, आप खुद को कंपटीशन से बाहर कर रहे हो बाई एक्सट्रीम एफर्ट्स दैट लीड्स टू डिक्लाइन इन योर प्रोडक्टिविटी. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो दिमाग में रखना है पहले से कि स्मूथली लेना है अपनी प्रिपरेशन को और डरना नहीं है. बाकी यू हैव टू बी ए गुड स्ट्रेटजिस्ट, यू हैव टू बी ए स्मार्ट रीडर. बहुत लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत कंटेंट कंसल्ट करते हैं, तो आपको स्मार्टली सेलेक्ट करना है अपना मटेरियल, अपनी बुक्स, अपनी एनसीईआरटीज, उन्हीं को रिवीजन करने हैं, उन्हीं क्लास नोट्स को रिवीजन करने हैं, उन्हीं से काम बनेगा. ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन. यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद योर टारगेट्स एंड दैट वे इंशाल्लाह you will get your dream, you will achieve your dream, you will get your targets. So I'm also guiding students. Anytime you need my help in person, you want to talk to me, you can anytime come Karnagar. I am guiding students here. You can meet me offline. I wish you all good luck. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.